मैं इस वीडियो में रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि माने जाने वाले कवि भूषण, वीर रस के प्रमुख कवि कवि भूषण द्वारा रचित कवित्व के दूसरे कवित्व से कवित्व शीर्षक में दूसरे कवित्व का भावार्थ बतलाने जा रही हूँ। दूसरे कवित्व में कवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार का गुणगान किया है कि किस तरह छत्रसाल की तलवार म्यान से बाहर निकलती है तो वह शत्रु समूहों पर टूट पड़ती है। इसका इन्होंने बड़ा ही मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कवित्व में ये कहते हैं कि निकसत म्यान ते मयूख है प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लप की कंठ बैरिन के नागिन सी, लगती लप की कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करूँ तेरी करवार को, प्रतिभट कटक कटीले केती काटी काटी, कालिका सी किलकी कले देती काल को। कवि भूषण कहते हैं कि निकसत म्यान ते मयूख है, जब छत्रसाल का तलवार निकलती है म्यान से बाहर, मयूखे का अर्थ होता है निकसत म्यान ते मयूखे, म्यान मने जिसमें हम तलवार रखते हैं उसको म्यान कहते हैं, मयूखे मने होता है प्रकाश या किरण। तो निकसत म्यान ते मयूखे, जब इनकी तलवार म्यान से बाहर निकलती है, प्रलय भानु कैसी, तो वह प्रलय के सूर्य के समान चमकते हुए म्यान से बाहर निकलती है। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंधकार रूपी हाथियों के समूह रूपी जाल को मानो काट रहा है, फाड़ रहा है। लागती लप की कंठ बैरिन के नागिन सी, और वह लपक लपक कर शत्रु सेनाओं पर, उनकी कंठों पर लपक लपक कर उनकी तलवार लग रही है। रुद्र ही रिझावे दे मुंडन के माल, ऐसा प्रतीत होता है मानो रुद्र को मुंडों की माला दे देकर प्रसन्न किया जा रहा है। रुद्र ही रिझावे दे मुंडन के माल को, ऐसे उनकी तलवार शत्रुओं के कंठ पर कैसे लग रही है, तो नागिन के समान लग रही है और वह शत्रु सेनाओं को काट रही है। और ऐसा कवि भूषण कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो रुद्र को प्रसन्न किया जा रहा है मुंडों की माला देकर। लाल छितिपाल जो है छत्रसाल, प्यारे छत्रसाल, वह छितिपाल है, पृथ्वी के पालन करने वाले छत्रसाल महाबाहुबली हैं, महाबाहुबलशाली हैं। कहाँ लो बखान करो तेरी तलवार को। कवि भूषण कहते, करवार का अर्थ होता है तलवार। कवि भूषण कहते हैं कि हे छत्रसाल, मैं कहाँ तक आपकी तलवार की बखान करूं। प्रतिभट कटक कटीले केती काटी काटी, शत्रु सेनाओं पर किस तरह आपकी तलवार उनको काट काट कर ऐसा प्रतीत होता है। कालिका सी किलकी, कालिका के समान किलक कर यानी प्रसन्न होकर, कलेऊ देती काल को, ऐसा लगता है कि काल को आहार दे रहा है। किलक किलक कर कालिका के समान आपकी तलवार शत्रुओं के समूह पर टूट पड़ती है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो शत्रु सेनाओं को काट काट कर ऐसा लग रहा है कि कालिका के समान काल को कलेऊ अर्थात आहार दे रही है। इस तरह इन्होंने इस कवित्व में छत्रपति शिवाजी के छत्रसाल की तलवार का गुणगान किया है।
पहले कवित्त में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान था और इसमें छत्रसाल की तलवार की उनकी महिमा का बखान इन्होंने किया है। जय हिंद, जय भारत।